नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्यों आई थी? आज हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये वीडियो ईसैट इंडिया कंपनी के भारत में प्रवेश के पीछे के प्रमुख कारणों और रणनीतियों को उजागर करेगा। ये जानना दिलचस्प है कि एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने भारतीय बाजार को क्यों चुना। इनमारसैट, जिसे आमतौर पर इनमारसैट के नाम से जाना जाता है, एक वैश्विक मोबाइल सैटेलाइट संचार सेवा प्रदाता है। इसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में भी विश्वसनीय संचार प्रदान करना है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये समझाना है कि इस अंतर्राष्ट्रीय दिग्गज ने भारत को अपने विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में क्यों देखा। इसके पीछे क्या रणनीतिक कारण थे। चलिए ईसैट इंडिया कंपनी की स्थापना और उसके प्रारंभिक लक्ष्यों पर एक नजर डालते हैं। ईसैट की स्थापना उपग्रह संचार को वैश्विक स्तर पर सुलभ बनाने के लक्ष्य के साथ हुई थी। इसका उद्देश्य समुद्री, हवाई और जमीनी क्षेत्रों में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना था। भारत ने ईसैट को एक बड़े और तेजी से बढ़ते बाजार के रूप में आकर्षित किया, जहां उपग्रह संचार सेवाओं की भारी संभावनाएं थी, खासकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में। अब हम उन प्रमुख कारणों को समझेंगे जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कदम रखा। भारत का दूरसंचार बाजार दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। इसकी विशाल आबादी और कनेक्टिविटी की बढ़ती जरूरत ने ईसैट को एक बड़ा ग्राहक आधार प्रदान किया। भारत के दूर दराज के क्षेत्रों और आपदा प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में पारंपरिक नेटवर्क के अभाव में उपग्रह संचार की मांग तेजी से बढ़ रही थी। ईसैट ने इस अंतर को भरना चाहा। भारत सरकार की नीतियां, विशेष रूप से दूरसंचार और डिजिटल इंडिया पहल में सुधार, ने विदेशी कंपनियों के लिए बाजार में प्रवेश करना आसान बना दिया। ईसैट ने इन अनुकूल नीतियों का लाभ उठाया। ईसैट इंडिया कंपनी भारत में कौन सी खास सेवाएं और समाधान पेश करना चाहती थी, चलिए देखते हैं। इनमारसैट मुख्य रूप से मोबाइल सैटेलाइट सेवाएं प्रदान करना चाहती थी, जैसे कि इन फ्लाइट और इन मैरीटाइम कनेक्टिविटी और सरकारी व सैन्य संचार के लिए समाधान। अपनी उन्नत सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और मजबूत वैश्विक नेटवर्क के कारण इनसैट ने भारतीय बाजार में एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल किया। हालांकि भारत में अपार संभावनाएं थीं, लेकिन ईसैट को बाजार में विस्तार के दौरान कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कंपनी को नियामक बाधाओं, लाइसेंसिंग की जटिलताओं और स्थानीय प्रतिस्पर्धा जैसी शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसने उसके परिचालन को धीमा कर दिया। चुनौतियों के बावजूद ईसैट ने भारतीय बाजार में अपनी पहचान बनाई। हालांकि अन्य बाजारों की तरह यहाँ भी सफलता एक सतत प्रक्रिया रही है। संक्षेप में कहें तो ईसैट इंडिया कंपनी भारत में विशाल बाजार क्षमता और उपग्रह संचार की बढ़ती मांग को भुनाने के लिए आई थी। ईसैट का भारत में प्रवेश देश के डिजिटल और संचार बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था, खासकर दूरस्थ क्षेत्रों के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया होगा। आपके समय के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।